स्वागत है आपका IBN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज जयस पार्टी के 10 वर्ष पूर्ण होने पर जयस मिशन युवा नेतृत्व द्वारा इंदौर में स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं कई जिलों से आदिवासियों ने इसमें शिरकत की। पार्टी के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बताया कि हमारी कई प्रतिशत आबादी होने के बावजूद भी आदिवासी कोई भी व्यक्ति सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं है और न ही उन्हें किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उच्च पद पर चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। इन मुद्दों को लेकर आज हमने ये स्थापना दिवस रखा है, जिसमें युवाओं को संसद तक चुनाव के माध्यम से कैसे पहुंचाया जाए बात रखी जाएगी। विस्तृत जानकारी देते हुए जयेश पार्टी के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बताया। देखिए, आप सभी जानते हैं कि माननीय न्यायालय के समक्ष ग्वालियर की जो जीवनदायिनी नदी थी, स्वर्ण रेखा नदी, उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और माननीय न्यायालय ने उस पर 22/2 को एक 8 सदस्यीय समिति भी बनाई थी, न्याय मित्री बनाए थे, जवाब पेश करने को कहा था। 2 महीने बाद उस पर सुनवाई हुई, जवाब पेश नहीं हुए। उसके बाद 1 हफ्ते बाद सुनवाई हुई 4 मई को। उस सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने कलेक्टर को, ग्वालियर कलेक्टर, निगम आयुक्त ग्वालियर और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर को, अधिकारी को उसमें तलब किया था। वो लोग वहाँ उपस्थित हुए थे और तीनों ने संयुक्त रूप से ये कहा था कि हम इस पर रोड मैप बनाएंगे, विकास के लिए काम करेंगे। और उस पर अगली सुनवाई जो है 4 जुलाई को उस पर सुनिश्चित की गई है और उनको उपस्थित होने के लिए उसमें कहा गया है। हमारा इतना मानना है कि माननीय न्यायालय की जो टिप्पणी थी, इसमें टिप्पणी जो थी कि शहर के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों को इसमें भागीदार बनाया जाए और इसे जन आंदोलन के रूप में विकसित किया जाए, लेकिन ग्वालियर के कलेक्टर ने, ग्वालियर के नगर निगम आयुक्त जो हैं उन्होंने और तमाम सारे अधिकारी जो हैं उन्होंने इसमें किसी भी प्रकार की जन भागीदारी सुनिश्चित नहीं की है। और कल जब नर्मदा बेसिन के अधिकारियों ने और केंद्रीय जल आयोग के लोगों ने निरीक्षण किया, उसकी जो कॉपी है मेरे सामने, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि याचिकाकर्ता की ओर सूचना, लेकिन इस याचिकाकर्ता को भी किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। शहर के तमाम लोग जो टिप्पणी में उन्होंने माननीय न्यायालय ने कहा था कि भागीदार बनाया जाए, उनको भी सूचना नहीं है। इसका मतलब माननीय न्यायालय के आदेश का, टिप्पणी का उल्लंघन जहाँ पे कलेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, निगम आयुक्त के द्वारा किया जा रहा है। और पूर्व में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो जल संसाधन विभाग की मेरे पास कॉपी है, इसमें कहाँ पैसा खर्च हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है, सब इसमें जवाब में उन्होंने कहा है इस कॉपी के अंदर, ठीक है। उसमें वो पूरा पैसे में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इसमें गोलमेल किया जा रहा है, लीपापोती की जा रही है और उसको पूरा छुपाकर इसमें जवाब पेश करने की, रोड मैप पेश करने की तैयारी की जा रही है। आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि जो पूर्व में भ्रष्टाचार हुआ, माननीय न्यायालय की टिप्पणी का जो उल्लंघन हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमें काम करना है। माननीय न्यायालय की टिप्पणी को आगे बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय ने जो कहा था कि इसमें जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए, हम शहर के लोगों से, सभी पत्रकारों से, एडवोकेट से, समाज सेवियों से, जन आंदोलनों से जुड़े हुए लोगों से जो अपील करना चाहते हैं कि आप आइए और इस ग्वालियर की जीवनदायिनी नदी है, पानी पीने का अधिकार जो सुनिश्चित करवाती है, उसको बचाने की मुहिम में जुड़िए। और जो इसमें भ्रष्टाचार छुपाने का जो काम कर रहे हैं, न्यायालय के सामने जो हेराफेरी करना चाहते हैं, उसको भी हम उजागर करने का काम करते हैं। 10 वर्ष सफलतापूर्ण होने पर जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 की थीम पर यह स्थापना दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर से ऐतिहासिक रूप से मनाया गया। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों से हमारे जयस के पदाधिकारी एक साथ उपस्थित होकर ये मैसेज दिया कि जयस एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। दूसरी हमारी इस महापंचायत के माध्यम से कि जयस मिशन युवा नेतृत्व नए युवाओं को आदिवासी समाज की परंपरागत पॉलिटिक्स से हटकर नए युवाओं को जो विधानसभा, लोकसभा में पहुंचेंगे, उन युवाओं को ग्राउंड तैयारी कराने के साथ साथ में उनको सदन तक पहुंचाने के लिए, संसद तक पहुंचाने के लिए ये महापंचायत का एक आगाज किया गया है। और इस स्थापना दिवस के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो जयस मिशन युवा नेतृत्व 80 विधानसभा सीटों पर जो ऐलान किया है कि नए युवाओं को हम मौका देंगे और विधानसभा, ये हमारा इस महापंचायत की ये सिर्फ एक झलक भर है, क्योंकि ये बहुत कम समय, 4-5 दिनों के भीतर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया।
नए युवा नेतृत्व के लिए हम इसलिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पिछले 20 सालों में सत्ता में है, लेकिन आदिवासी युवाओं को रोजगार देने में नाकामयाब रही है, आदिवासी क्षेत्रों का विकास करने में नाकामयाब रही है, आदिवासी समाज के गरीब लोगों को न्याय देने में नाकामयाब रही है। यही नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश की जेलों में सबसे ज़्यादा एसटी वर्ग के कैदी बंद हैं, एसटी वर्ग के कैदी बंद हैं। तो जयस राजनीतिक पार्टियां जो परंपरागत राजनीतिक पार्टियों ने जिन्होंने आदिवासी समाज के साथ न्याय नहीं किया, उनके विकल्प के तौर पर हम नए युवा नेतृत्व के लिए दिशा में ये कार्यक्रम आयोजित। अभी तक कितने युवाओं के नाम आपके प्रस्तावित हो चुके हैं? हम लोगों ने अभी नाम किसी युवा का प्रस्तावित नहीं किया। हमने 80 विधानसभा चयनित की है, जहाँ पर 47 सीटें आरक्षित सीटें हैं एसटी के लिए और बाकी सामान्य सीटें हैं, जहाँ पर 50,000 से 80,000 के आदिवासी वोटर्स हैं। ऐसी विधानसभा सीटों को चयनित कर हम ग्राउंड तैयार कर नए युवाओं को तैयार करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? क्या मुद्दे हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है आदिवासी युवाओं को रोजगार, आदिवासियों को जंगलों पे उनके अधिकार, संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों पर सरकार रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, 6वीं अनुसूची के पैटर्न पर 5वीं अनुसूची को लागू करे और जो पेशा अधिनियम 1996 के जो नियम बनाए, पेशा नियम 2022 मध्य प्रदेश सरकार ने, उनको 6वीं अनुसूची के पैटर्न पर लागू करे और ग्राम सभाओं को संसाधनों पर उनका अधिकार दे। ये हमारे मुद्दे हैं। और साथ में आदिवासी समाज के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको सरकार अपने विभागों में प्रतिनिधित्व दे। आज मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में एक भी आदिवासी एसपी, एक भी आदिवासी कलेक्टर या एक भी आदिवासी जिला पंचायत सीओ नहीं है, तो कहीं न कहीं 21। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।